Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम हामिद अहमद है। मैं आप लोग को सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर पढ़ाता हूँ। इसके पहले क्लास में मैंने आपको सेंसर के बारे में पढ़ाया, ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ाया और पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ाया। आज हम क्या पढ़ेंगे, उसके आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। आज टॉपिक क्या है हमारा? LVDT। LVDT क्या है? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। अब ये आप सोचते होंगे ट्रांसड्यूसर है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर क्यों आ गया, है ना? तो ये क्या है? ये ट्रांसफार्मर बेस है। इसकी सर्किट क्या है? ट्रांसफार्मर बेस है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। ठीक। ये लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है क्या चीज? LVDT से बोलते हैं। दिस इज एन इंडक्टिव मोशन transducer are replacing potentiometer as they have superior reliability। क्या है? This is an inductive motion transducer are replacing potentiometer or they have superior reliability। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। टू इंपॉर्टेंट इंडक्टिव मोशन ट्रांसड्यूसर। कौन कौन से? LVDT। पहला क्या हुआ? LVDT। ये क्या हुआ? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। दूसरा क्या हुआ? RVDT। RVDT क्या होगा? रोटेटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। ठीक। अब इसके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर आर बेस्ड फैराडेज ऑफ लॉ। इंडक्टेंस इज ए कॉइल। इंडक्टेंस इज ए कॉइल। द लॉ स्पेसिफिक दैट द induced voltage is equal to that rate at which the magnitude flux through the circuit changer। क्या हो जाएगा? द इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इंड्यूस्ड वोल्टेज का? V इज इक्वल टू N क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू N d फाई बाई डी टी। N d फाई बाई डी टी। ठीक। फाई क्या है? फाई इज इक्वल टू B इंटू ए। फाई इज इक्वल टू B इंटू ए। B क्या है आपका? B इज इक्वल टू क्या होगा? इन मैग्नेटिक फील्ड। इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। अब ए क्या हो जाएगा? इन एरिया ऑफ कॉइल। इन एरिया ऑफ कॉइल। ये हुआ। ये आपको एक फाई का मान क्लियर हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। एप्लीकेशन क्या है LVDT के? पहला LVDT इज मोस्टली यूज्ड ट्रांसड्यूसर। क्या है LVDT? इज मोस्टली यूज्ड ट्रांसड्यूसर टू ट्रांसलेट लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या है? LVDT is mostly used transducer to translate linear displacement in electrical signal। ठीक। अगला क्या हो जाएगा? LVDT find the number of application in both measurement and control system। ठीक। अगला क्या हो जाएगा? हाई रेजोल्यूशन होगा, हाई एक्यूरेसी होगी,
good reliability and stability, good reliability and stability, make then an ideal device for application involving short displacement measurement। ठीक, चलिए आइए इसकी सर्किट कैसी बनती है उस सर्किट के बारे में देखते हैं और डिफाइन करते हैं। ठीक, जैसे इसे ट्रांसड्यूसर की पोटेंशियोमीटर जहाँ पे इसे ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं, इसकी सर्किट कैसे बनती है, इसकी सर्किट आपकी ये बनेगी। ये हुआ, इसके बीच में आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई आपकी, ये कोर हो गया, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग 2 होंगी। इसमें वर्क करने के लिए बाहर से सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, एसी इनपुट वोल्टेज। ठीक, ये हमारा क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग P1। ये हमारा ये क्या है, S1 S2, ये क्या है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये क्या हमारा है, ये कोर है। ठीक, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आर्म। ठीक, ये क्या हुआ, कोर है हमारे पास, एक कोर है, 2 प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग है, एक हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है ना। इसमें है क्या चीज, ये एक सीरीज अपोजिशन में है। इसमें है, अगर इसका कनेक्शन देखें सेकेंडरी वाइंडिंग का तो क्या है, ये अगर यहां से जोड़ेंगे सीरीज में हो जाएगा, लेकिन क्या है, सीरीज अपोजिशन, यानी कि S1 का पहला टर्मिनल लास्ट टर्मिनल और S2 का लास्ट टर्मिनल, ऐसे कनेक्शन होगा। ये S1 का लास्ट टर्मिनल, S2 का लास्ट टर्मिनल, और आउटपुट में क्या होगा, ये हमारा क्या हुआ, E0। क्या हुआ आउटपुट हमारा, E0। E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यों ये ऐसा है क्यों, है ना। E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2। E0 इक्वल टू ES1 माइनस ES2। ठीक, क्या हुआ, E0 इक्वल टू ES1 माइनस ES2। ठीक, कहे लिए क्योंकि ये क्या, लीनियर अपोजिशन है। कनेक्शन क्या है, इसका कनेक्शन लीनियर अपोजिशन में है। इसका में है, लीनियर अपोजिशन में है, क्योंकि S1 का लास्ट टर्मिनल S2 का लास्ट टर्मिनल से कनेक्ट है, और S1 का फर्स्ट टर्मिनल और S2 का फर्स्ट टर्मिनल किससे कनेक्ट है, आउटपुट से। आउटपुट हमारा क्या है, E0। E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES1
माइनस ES2। ठीक है। प्रिंसिपल के आधार पर अगर देखें तो ये क्या है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। क्या है प्रिंसिपल के आधार पर, ये एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि ये इंडक्टेंस को चेंज करता है। क्या करता है, ये इंडक्टेंस को चेंज करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। अगर इसके सर्किट डायग्राम के बारे में देखें, यानी कि इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर देखें एलवीडीटी के, तो कैसे हो जाएंगे, ये हुआ, इसके अगर हम सर्किट को अगर बीच से कट करें तो ऐसे बनेगा। क्या होगा, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये हमारी क्या हुई, प्राइमरी वाइंडिंग। P1 ये हमारे क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। S1 ये भी हमारी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। S2 ठीक, ऐसे ही सेम ये जो हमारा ये हो जाएगा, और ये जो हमारा क्या हो जाएगा, फार्मर। ये हमारा क्या हुआ, फार्मर। ठीक, इसके बीच हमारे क्या होंगे, सॉफ्ट आयरन की एक कोर होगी। ये आर्म है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हमारी, ये सॉफ्ट कोर की आयरन है, सॉफ्ट आयरन की कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक,
ये सॉफ्ट आयरन कोर क्यों है? ये कंस्ट्रक्शन है इसका। कंस्ट्रक्शन में क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर की ये बीच में है। ये सॉफ्ट आयरन कोर क्यों बनाई गई? कोर किसकी बनी हुई है? तो ये निकिल आयरन एलॉय की कोर बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? निकिल आयरन कोर की बनी होती है। इसको हम स्लाइड कर सकते हैं। इसको क्या है, इधर खींच सकते हैं और ई आर्म के थ्रू, और इधर खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्लाइडिंग मोशन में है। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब ये तो आप आई होप हम समझ सकते हैं, आप लोग को समझ में आया होगा कि ये इसका फिगर है, ये डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का, लीनियर वेरिएबल एलवीडीटी का, और इसका एलवीडीटी का ये कंस्ट्रक्शन है ना। अब आज टॉपिक यही खत्म करते हैं। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके अगले टॉपिक में इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू।